एक पेट्रोल पंप पर काम करने वाले इंसान का सबसे बड़ा सपना क्या हो सकता है? एक दिन में एक अच्छी खासी बाइक खरीदूंगा या फिर एक गाड़ी। लेकिन एक इंसान था जिसका सपना और थोड़ा सा बड़ा था। लोगों की गाड़ियों में पेट्रोल भरते भरते उसने खुद से कहा, एक दिन सिर्फ ये गाड़ी ही नहीं, इस गाड़ी में जाने वाला पेट्रोल, यहाँ तक ये पेट्रोल पंप भी मेरा हो। ये है कहानी धीरू भाई अंबानी की, जो अगर अपनी लाइफ में ये एक रिस्क ना लेते तो आज मुकेश अंबानी भी शायद मुंबई की किसी दुकान में मसाले बेच रहे होते। आज 28 दिसंबर धीरू भाई अंबानी का बर्थडे है। क्या आपको कोइंसिडेंस पता है? आज यानी 28 दिसंबर को भारत के एक और विजनरी का भी बर्थडे है, रतन टाटा, जिनके बारे में हमने ऑलरेडी एक वीडियो बनाया है। सो हाउ डिड ही गेट सो रिच? और उनकी कहानी से हमें क्या फर्क पड़ता है? चलिए उनकी कहानी से 4 इंपॉर्टेंट लेसन सीखते हैं। अगर आपको इस वीडियो से वैल्यू मिलती है तो उसे अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। भारत के लिए इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को एक आसान भाषा में आपके सामने लाना हमारा मिशन है। हमें सपोर्ट करने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस बेल आइकॉन को प्रेस कीजिए। लेसन 1, सपने कितने बड़े होने चाहिए? धीरू भाई का जन्म एक साधारण से गांव में एक साधारण से घर में हुआ। उनके पिता एक टीचर थे और माँ एक हाउसवाइफ। घर में पैसों की प्रॉब्लम थी, पैसों की जरूरत थी, तो फिर वो पढ़ाई भी कंप्लीट नहीं कर पाए। दिन के 5 रुपए कमाने के लिए वो फल बेचने लगे। आज रिलायंस फॉर्च्यून टॉप 500 कंपनी में से एक, यानी विश्व की सबसे बड़ी 500 कंपनीज में एक ऐसी भारतीय कंपनी का नाम शामिल है जो सिर्फ 70 साल पहले एक सपना था। आज हम बड़े लोगों की सीक्रेट समझने के लिए ऑटोबायोग्राफीज पढ़ते हैं, पॉडकास्ट सुनते हैं, यूट्यूब पर वीडियोस देखते हैं। लेकिन धीरू भाई ने बिजनेस कैसे सीखा? अपने शुरुआती दिनों में वो यमन में एक पेट्रोल पंप में काम करते थे और पेट्रोल पंप पर नौकरी करते करते सस्ती टपरी वाली 25 पैसे की चाय नहीं, होटल में जाकर 1 रुपए की चाय पीते थे। क्यों? फिजूल के खर्चे बढ़ाने के लिए या फिर शो ऑफ करने के लिए नहीं, लेकिन उनके आसपास होने वाले बिजनेस की बातें सुनने के लिए। कोई भी बिजनेसमैन खुद से एक पेट्रोल पंप के कर्मचारी से जाकर क्यों बात करेगा? उसे अपने सीक्रेट्स और बिजनेस करने का तरीका क्यों बताएगा? लेकिन धीरू भाई चाय पीते पीते उन सारे बिजनेसमैन को सुनते थे और उनके बिजनेस करने के तरीके सीखते थे। अगर सच में सोल्यूशन ढूंढना है तो पैसे नहीं है, कोई गाइड नहीं है, ये सारे एक्सक्यूजेस मायने नहीं रखते। जो भी रिसोर्सेस अवेलेबल है उनमें हम क्या डेवलप कर सकते हैं ये मायने रखते। सपने देखने ही हैं तो इतने बड़े सपने देखो कि अगर वो सच हो जाए तो आपकी लाइफ बदल दे। लेसन नंबर 2, रिस्क है तो इश्क है। 1958 में यमन में पेट्रोल पंप की अपनी नौकरी छोड़कर धीरू भाई आ गए सपनों के शहर मुंबई में। उन्होंने 1.5 लाख रुपए लगाकर एक छोटा ट्रेडिंग बिजनेस शुरू किया। वो मसाले ट्रेड करते थे। उस जमाने में चंपकलाल दमानी उनके पार्टनर हुआ करते थे, जो एक अच्छे परिवार से बिलोंग करते थे। उन्होंने भी इस बिजनेस में पैसे लगाए थे। बिजनेस अच्छा चल रहा था, लेकिन धीरू भाई के सपने उनकी 350 स्क्वायर फीट के ऑफिस में कहाँ फिट होने वाले थे। उन्होंने बिजनेस एक्सपांड करने की ठान ली। दमानी इस बात से खुश नहीं थे। उन्होंने सोचा कि सब कुछ अच्छा खासा चल रहा है, कुछ 1000 रुपए का प्रॉफिट भी हो रहा है, ये सब कुछ छोड़कर एक नया रिस्क क्यों लेना? तब धीरू भाई ने उन्हें छोड़कर 1966 में सारी रिस्क खुद लेकर एक नया बिजनेस स्टार्ट किया, यानी फिर से जीरो से शुरुआत की। इस बिजनेस का नाम शायद आपने सुना होगा, रिलायंस कमर्शियल कॉर्पोरेशन। वही रिलायंस जो आज पेट्रोकेमिकल्स, टेक्सटाइल्स, एनर्जी, टेलीकॉम, जिस बिजनेस का नाम लो उस बिजनेस में शामिल है। सोचिए, अगर धीरू भाई मसाले के व्यापार में सैटिस्फाइड रहते तो आज उनके बेटे मुकेश अंबानी शायद एक छोटी दुकान में मसाले बेच रहे होते। लेकिन उन्होंने रिस्क लिया, रैंडम रिस्क नहीं, कैलकुलेटेड रिस्क। बिजनेस में रिस्क सिक्का उछालने जैसी नहीं होनी चाहिए। मार्केट को समझकर, हवा का रुख पहचान कर, खुद की कैपेबिलिटीज पर नजर डालकर लिए हुए पावरफुल डिसीजंस को ही एक कैलकुलेटेड रिस्क कहते हैं। लेसन 3, अ लीडर्स बिगेस्ट एसेट। एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन की सबसे बड़ी एसेट क्या होती है? क्या होता है जो उसे सिर्फ एक इंसान नहीं, एक आइकॉन, एक ब्रांड बनाता है? लोगों का भरोसा। आज मार्केट की हालत ऐसी है कि किसी भी कंपनी का आईपीओ ओवर सब्सक्राइब हो जाता है, यानी लोगों को उस कंपनी के बारे में कुछ पता हो या ना हो, लेकिन उन्हें इंडियन मार्केट्स के बारे में ये चीज पता है कि भारत जरूर ग्रो होगा। लेकिन 1977 की बात अलग थी। सिर्फ कुछ ही लोग स्टॉक्स में इन्वेस्ट करते थे और स्टॉक मार्केट सबसे रिस्की इन्वेस्टमेंट माना जाता था। उस जमाने में जब रिलायंस इंडस्ट्रीज का आईपीओ निकला तब धीरू भाई अंबानी ने 58,000 इन्वेस्टर्स का विश्वास जीता। तब उन्होंने भारत के आम आदमी को ये प्रॉमिस किया कि जो भी रिलायंस का आज एक शेयर होल्डर बनेगा, रिलायंस के एक छोटे टुकड़े का मालिक बनेगा, वो एक ना एक दिन करोड़पति होगा। और ये सच है। आप खुद ही देखिए, 1977 से आज तक रिलायंस का सफर। नहीं, हम रिलायंस कंपनी का प्रमोशन नहीं कर रहे, लेकिन एक सोच का प्रमोशन जरूर कर। नवल रविकांत कहते हैं, ग्रेट वेल्थ इज क्रिएटेड बाय कंपाउंडिंग रिलेशनशिप्स। और इन्हीं कंपाउंडिंग रिलेशनशिप्स ने रिलायंस को रिलायंस बनाया। लेसन 4, रिलायंस इतनी बड़ी बनी कैसे? आज रिलायंस एक 13 लाख करोड़ की कंपनी है, लेकिन कैसे? What made Reliance and the Ambanis so rich? रिलायंस ने काफी इंपॉर्टेंट स्ट्रैटेजी अपने शुरुआती दिनों से ही अपनाई थी, और वो ये कि भारत के बड़े शहरों में नहीं,
छोटे नगरों और गांवों में अपने प्रोडक्ट्स पहुंचाने की स्ट्रेटजी। धीरू भाई खुद एक गांव से थे। गांव के लोग मन ही मन में कितने एम्बिशियस हो सकते हैं ये वो जानते थे। वो जानते थे कि भारत की असली पोटेंशियल गांवों में है। गांवों को डेवलप करने पर पूरे देश की डेवलपमेंट हो सकती है। मार्केट से कम दाम में प्रोडक्ट्स बेचकर कस्टमर को जीता जा सकता है। ये राज धीरूभाई अंबानी ने जाना था। आज भी आपको रिलायंस के कई प्रोडक्ट्स में ये स्ट्रैटेजी देखने मिलती है। लव देम और हेट देम, बट यू कैन नॉट डिनाई कि विमल ने ही सूट्स को अफोर्डेबल बनाया था और जियो ने इंटरनेट को घर घर पहुंचाया है। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। धीरू भाई अंबानी की कहानी हम सब के लिए इम्पोर्टेंट इसीलिए क्योंकि हम में से कई लोग सोचते रहते हैं कि हम तो साधारण हैं, आम हैं, बड़े सपने देखने की हमारी हैसियत कहाँ। लेकिन धीरू भाई ने यह प्रूव किया है कि जब एक साधारण इंसान असाधारण सपने देखने का हौसला दिखाता है तो दुनिया मुट्ठी में कर देता है। जब भारत में स्टार्टअप ये शब्द आया भी नहीं था तब उन्होंने इम्पॉसिबल को पॉसिबल करके दिखाया। सपने सच करने के लिए हिम्मत लगती है और ये हिम्मत जिनके पास होती है वो दुनिया जीत सकता है। और यही सिंपल सी बात आप तक पहुंचाने से मुझे फर्क पड़ता है।